जो भी पिछली तासिका में एब्सेंट थे जब कबीर पढ़ाया गया था, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कबीरदास जी जो है देखो निर्गुण निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, मतलब निर्गुण शाखा के कवि हैं। जो पत्थर जो मूर्तियां हैं उस पर विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि पत्थर पूजे तो हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भले किस का संसार। उन्होंने व्यंग किया है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों पर अपना करारा व्यंग कसा है कि अगर पत्थर पूजने पर हरि की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ। मैं पहाड़ पूछकर के मुझे भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा उससे भली वह चक्की है जिसके दो पाटों के बीच में गरीब जो है गेहूं किस तरह अपना उदरभरण करते हैं। तो उन्होंने इस तरह से सारे धर्मों पर व्यंग किया है कि किस तरह से उन्होंने भगवान को प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि जगह में भटकते रहते हैं। एक दुआ देखो उनका, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, काचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये भी उन्होंने मुस्लिम धर्म पर व्यंग किया है, हिंदू धर्म पर भी व्यंग किए उन्होंने कि आपको भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में क्यों जाना पड़ता है। मोको कहा ढूंढे दे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं इधर नहीं हूँ। ढूंढे मोहे तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। मुझे अगर ढूंढना है, जैसे कबीर के पहले दोहे में कहा है कि क्या था पहला दोहा, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुखे। कहा कि हमें अपने अंदर के अहंकार को त्यागना होगा। जब तक अहंकार की भावना है तो प्रेम वहां से उपज नहीं सकता है। इसलिए अपने अंदर का अहंकार अगर समाप्त करोगे, ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख है। क्योंकि हम जब अपने अंदर के अहंकार अज्ञानता को समाप्त करेंगे तो हमारे अंदर का सारा अहंकार सारी अज्ञानता जो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उससे क्या होगा, अपना तन शीतल करे और उनको सुख है। कहा कि हमें तो शीतलता मिलेगी, मतलब जब हम अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो हमें तो अच्छा लगेगा। जब हम किसी अच्छे से बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता ही है, परंतु सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति होती है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। और उनको सुख हो, ताकि आपके शत्रु जो है मीठी वाणी से मित्र बन जाते हैं। भावार्थ दिया हुआ है, बाद में पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर कई क्वेश्चन भी है। देखो दूसरा दुआ है, ये दुआ जिसके बारे में बात कर रहा था, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। क्या कि राम तो है हर घट में, मतलब हर कण में, हर जीव में, हर पशु में, हर चीज में विद्यमान है। प्रहलाद ने कहा था ना अपने पिता से, हिरण्यकशिपु ने पूछा था कहाँ है तुम्हारा कृष्ण, ठीक है। तो कहा कि वो तो हर कण में है, आप में है, मुझ में है, इस पत्थर में है, इस दीवार में है, इस पिलर में है। तो उन्होंने अपने महल की दीवार को, पिलर को तोड़ दिया था और वहाँ से नरसिंह अवतार रूप धारण करके भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए थे। तो कहा कि भगवान को प्राप्त करना है तो अपने अंदर के मल, अपने अंदर के मैल को साफ कीजिए, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर के क्लेश को, सारी विषय वासनाओं को दूर कीजिए, अपने आप भगवान की प्राप्ति होगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कहा कि कस्तूरी नाम का एक मृग है, हिरण है, जिसकी नाभि में सुगंधित पदार्थ होता है कस्तूरी। उस सुगंधित पदार्थ का नाम क्या है, कस्तूरी। इसलिए उस हिरण को कस्तूरी मृग कहते हैं। तो खास किस्म का हिरण है जो हर जगह प्राप्त नहीं होता है, कहीं कहीं दिखाई देता है। तो कहा कि वह कस्तूरी जो इतना सुगंधित है कि हिरण उसकी खुशबू पाकर के पूरे जंगल में भटकते रहता है, घूमते रहता है, परंतु उसे कहीं पर भी कस्तूरी मिलती नहीं, क्योंकि वह अज्ञानी है। वह अज्ञानता के कारण वह अपने अंदर में बसे सुगंध को पहचान नहीं पाता। ठीक यही गति किसकी होती है, इंसान की। उन्होंने कहा कि यही गति इंसान की होती है कि इंसान जो है भगवान अपने मन के अंदर होने के बावजूद वह उसे देख नहीं पाता। वह उसे पाने के लिए दर दर भटकते रहता है, मंदिर मस्जिद में ढूंढता रहता है, परंतु अपने मन में, अपने घट में, हर कण में जो राम बसे हैं, ऐसी घटी घटी राम है। तो हर घट में जो राम बसे हैं उसे हम अज्ञानता और अहंकार के कारण देख नहीं पाते। इस दोहे का मूल भाव है कि अज्ञानता के वश में होकर इंसान जो है भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। हाँ, तीसरा दोहा देखिए,
यहाँ पर भी उन्होंने अहंकार त्यागने की बात की है। मैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं मतलब अहंकार, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मैं को अहंकार का रूप दिया क्योंकि जो अपने बारे में सोचता है। जब मैं था तब हरि नहीं, कहा कि जब मेरे अंदर अहंकार के भाव थे, मुझ में अहंकार था, अज्ञानता थी, तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात देखो विरोधी बातें हैं। जहाँ पर मैं मतलब अहंकार है वहाँ पर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, जहाँ पर भगवान की प्राप्ति हो चुकी है वहाँ पर अहंकार के कोई स्थान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब हरि मुझे भगवान की, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। कबीर के लिए हरि मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना, प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलना, अपने अंदर की बुराइयों को त्यागना, ये उनके लिए भगवान है। भगवान, उन्होंने पहले ही कहा भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विषय वासनाओं को हम लोग त्याग देते हैं, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो चुकी, मैंने अपने अंदर के सारी बुराइयों को त्याग दिया है, ठीक है। अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। कैसे? सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, मेरे अंदर का सारा अंधकार, अहंकार, जब प्रभु रूपी दीपक के मुझे दर्शन हुए, जब भगवान रूपी दीपक के दर्शन हुए तो मेरे अंदर की सारी बुराइयां, सारे अहंकार, सारा अंधकार जो है सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। अर्थात जहाँ पर अहंकार है, विषय वासना, अंदर की बुराई है, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को त्याग दिया, अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। यहाँ सरकैज़म है थोड़ा सा, ठीक है। सुखिया सब संसार, यहाँ पर संसार के ऊपर व्यंग्य किया है, ठीक है। सुखिया सब संसार है, खावे आरो सोवे, उन्होंने सरकैज़म में बात की है कि ये संसार को सुखी कहा है। सुखी कहकर उन्होंने संसार को दुखी कहने की कोशिश की है कि संसार को लगता है कि ये जो सुख हम भोग रहे हैं, ये सारे विषय वासनाओं में लिप्त हैं, सभी सुविधा वाली चीज़ें हमारे पास है तो हम सुखी हैं और हम खा रहे हैं और सो रहे हैं। लेकिन कबीर का मानना है कि ये अंतिम सुख नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दिन क्या होगी, ये मिट्टी में मिल जाएगी। आप और आपका शरीर दोनों चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जो आप बड़े जतन से अपने पास रखे हुए हैं, ये सब ही छोड़ जाओगे, ठीक है। सुखिया सब संसार है, खावे आरो सोवे, खाते हैं और सोते हैं। यहाँ पर सोना जो है किसका प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है। सोना जो है मतलब इस संसार की अज्ञानता के, संसार अज्ञानी इसलिए है क्योंकि जिसे वे अंतिम सुख मान रहे हैं, इस सारी सुख सुविधाएं, भौतिक चीज़ें, सारे मटेरियल थिंग्स जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, इन भौतिक सुखों को अंतिम सुख मान करके भोग रहे हैं, अंतिम सुख नहीं है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार जो है सुखी, और सुखी अपने आप को मान रहा है और सो रहे हैं और खा रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे आरो रोवे। अब कबीर को इस संसार की नश्वरता का ज्ञान हो चुका है, उन्हें पता चल चुका है कि एक ना एक दिन यह संसार, साथ में इस संसार में रहने वाले सारे लोग, ये इस मिट्टी में मिल जाने हैं। तो कहा कि जब यह संसार नश्वर है, इसमें रहने वाले लोग नश्वर है, तो मोह माया किस बात की? कबीर ने तो अपने अंदर की सारी बुराइयों को, सारी मोह माया को त्याग दिया है। तो कहा कि दुखिया दास कबीर है, इस संसार के लोग भक्ति की राह पर क्यों नहीं चल पा रहे? आखिर वे कौन से कारण हैं जिसके कारण वे अटके हुए हैं? इस बात से कबीर दुखी है, क्योंकि वो उन लोगों को सही रास्ता दिखा नहीं पा रहे हैं। और यह संसार जो है उस सुख को अंतिम सुख मानकर भोग रहे हैं और उसे ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि कबीर के दुखी होने का। और कबीर का जगना क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अंदर के जो ज्योति है, ज्ञान की ज्योति जग चुकी है, उन्होंने अपने अंदर की बुराइयों को मिटा दिया। इसलिए कबीर ने कहा कि सोना जो है अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, विरह भुवंग, देखो शब्द में एक्चुअली विरह नहीं होता, विरह होना चाहिए, लेकिन कबीर की भाषा की विशेषता है ना। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक कड़ी कहा जाता है। 5 अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है, क्योंकि कबीर एक जगह रुकते नहीं थे, वो साधु थे ना, संत थे। इन्हें संत कवि कहा जाता है, जो एक स्थान पर रुकते नहीं है, अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते रहते हैं। अवधि,
ब्रज, राजस्थानी, अलग अलग जगहों पर। तो इसलिए 4-5 भाषाओं का इनकी भाषा पर प्रभाव है, इसलिए इन्हें साधुओं की भाषा या सदुपड़ी भाषा कहते हैं। बिरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। विरह को उन्होंने सांप के जहर के समान माना है। विरह भुवंगम तन बसे, विरह की व्यथा जो है बयान करके भी आप बयान नहीं कर सकते, इतना मुश्किल होता है। कहा कि किसी से बिछड़ना, अपने से बिछड़ना, अपने प्रियजनों से बिछड़ना सबसे तकलीफदायक होता है। तो कहा कि इस दर्द को जो सहन करता है उसे सांप के जहर के समान माना है। विरह भुवंगम तन बसे, किसी सांप ने काट दिया ऐसे, और जिसे कोई मंत्र, कोई दवा, कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, कोई मंत्र उससे ठीक नहीं कर पाएगा। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हो। यहाँ पर उन्होंने राम की भक्ति के बारे में कहा कि जिसने एक बार राम का सानिध्य पा लिया, जिसने एक बार राम की भक्ति कर ली, वह राम के बिना, राम के वियोग में जी नहीं सकता। मतलब उनके भक्ति से परे जी नहीं सकता, भक्ति से दूर नहीं हो सकता। अगर किसी कारणवश वह दूर हो भी जाता है तो उसकी दशा जो है किसके समान हो जाती है? जीवे तो बौरा होए। बौरा होना मतलब पागल होना, ठीक है। अगर वह संसार में उस अवस्था में जीता भी है तो हम उन्हें क्या क्या कहकर पुकारते हैं? पागल कहकर पुकारते हैं, बौरा जाते हैं। देखते हो ना, साधु महात्मा जो है हमें इस दुनिया की अलौकिक लगती है। जब कुंभ के मेले में आते हैं नागा साधु, अघोरी साधु, हमें कुछ अजीब ही लगता है कि ये ऐसे कैसे, लेकिन यही लोग हैं, ठीक है। तो उनकी दशा इस तरह से हो जाती है। कहा कि राम के वियोग में लोग जी नहीं सकते, और जीते भी है तो किसके समान? पागल जैसे उनकी हालत हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी, सबसे अच्छा दुआ है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है दुआ। निंदक को अपने पास रखना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि निंदक जो है हमेशा अपनी बुराई करे, आपको सलाह दे। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। ताकि निंदक, क्रिटिक्स वह व्यक्ति है जिसे आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर हो सके तो अपने आंगन में एक छोटी सी कुटिया बना दीजिए, उसे वहाँ पर रखिए, ताकि समय समय पर वह आपके अंदर की बुराइयों को उजागर करेगा, आपके अंदर की बुराइयों को बताएगा आपको कि आप में क्या कमियां हैं, और आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे। आपने उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया तो ही, नहीं तो आजकल हम निंदक से भागते हैं। आप लोग तो भागते ही हैं। मित्र वही जो आपको हमेशा आपका अच्छा ही बोले, आपकी बुराई कभी ना करे, है ना? वही मित्र है ना, वही मित्र है ना जो आप मानते हो। क्या मित्र वही है ना जिसे हम समझते हैं कि हमेशा हमारी अच्छा ही करे, हमारी बुराई के बारे में किसी के बारे सामने ना कहे। मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अंदर की बुराइयों को भी दूर करे, ठीक है। अच्छा ही, सिर्फ अच्छा ही बोलने वाले चापलूस होते हैं, मित्र नहीं, ठीक है। चापलूस होते हैं, आपकी चापलूसी करना चाहते हैं, इसलिए वे मित्र बने हुए हैं, मित्र बनने का ढोंग किया है। कहा कि सच्चा मित्र आपका निंदक है जो हमेशा आपकी बुराइयों को उजागर करता है, और आपको आत्म परीक्षण का मौका मिलता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है, और आपको अपनी बुराइयों को दूर करने का मौका मिलता है। ये कौन देता है? निंदक। बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। जिस तरह से साबन और पानी जो है कपड़े साफ करते हैं, अंदर पूरा सफाई, वैसे ही निंदक जो आपके अंतर मन के जो मैल है उसको साफ करने का काम करता है, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोय, एके आशीष पीव का पढ़े सुपंडित होए। कहा कि सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता, ठीक है। सिर्फ पुस्तकें पढ़ना काफ़ी नहीं है पंडित बनने के लिए। सिर्फ पुस्तकें पढ़ना किसी के ज्ञान का, आकलन का मानदंड नहीं हो सकता। उसको, उसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, प्रेम का 2.5 अक्षर उसे आना चाहिए। एके आशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए। सारे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं हमारे जीवन में वो 2.5 अक्षर के होते हैं। इसके बाद बताऊंगा कौन कौन से वे शब्द हैं, ठीक है। एके आशीर पीव का पढ़े सुपंडित। पीव मतलब प्रभु का, प्रेमी का, परमात्मा का एक अक्षर जिसने पढ़ लिया वही इस संसार में पंडित कहलाया। अर्थात
सिर्फ किताबी सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन पाता है। पंडित बनने के लिए उसे अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर में अच्छी बातें, बोली में मिठास लानी आवश्यक होती है। हम घर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथी। यहाँ पर कहा कि मैंने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर अपना घर जला लिया। यहाँ पर उन्होंने अलग बात कही है, उसका अर्थ ऐसे नहीं है। घर का अर्थ क्या है? मैंने कल मुहावरा बताया था ना, घर जलाना। घर मतलब अपने अंदर की बुराइयों को मिटाना, ठीक है। ये यार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी अंदर की बुराइयां हैं। इसे याद कर लो शब्दों को। जब हम अपने अंदर की बुराइयों को मिटाएंगे तब हमने अपना घर जला दिया, अपने अंदर की बुराइयों को मिटाया और प्रभु भक्ति की राह पर चल पड़े, ऐसा कह सकते हैं। कबीर कहते हैं, हम घर जला आपना लिया मुराड़ा हाथे। ज्ञान की, भक्ति की जलती हुई मशाल लेकर मैंने अपने अंदर की बुराइयों को त्याग दिया है और भक्ति की राह पर मैं चल पड़ा हूँ। अब कबीर कहते हैं कि संसार के लोगों को जो मेरे साथ इस राह पर चलना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अब घर जालो ताश का, अब मैं उसका घर जला दूंगा, अर्थात उसके अंदर की बुराइयों को भक्ति के माध्यम से परिवर्तित कर दूंगा, ठीक है। भक्ति की राह पर चलने के लिए मजबूर करूंगा और उसके अंदर की बुराइयों को मैं जला दूंगा। अब घर जालो ताश का, ये चले हमारे साथी, जो भी हमारे साथ चलना चाहते हैं, मैं उसका घर भी मिटा दूंगा या फिर उसके अंदर की बुराइयों को भी मिटा दूंगा। क्योंकि कबीर मानते हैं भक्ति के मार्ग पर चलना है तो अपने अंदर की बुराइयों को त्यागना ही होगा। हर दोहे का कुछ ना कुछ सार इस तरह से उन्होंने बताया है। हाँ, मुराड़ा मतलब जलती हुई मशाल। और मशाल कौन सी है? ज्ञान की मशाल, आग की मशाल नहीं। नॉर्मली मशाल किसकी होती है? आग की। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दूसरे अर्थों में बात की, उन्होंने जलती हुई ज्ञान की मशाल लेने की बात कही है, ठीक है। और कुछ एनीथिंग? I think now everything is clear, है ना?